गांव के कुछ लोग हैं, मतलब बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब जिनके घर पे मतलब नौकरी उकरी वाले हैं, अभी भी बोलते हैं कि अपने बीवी को भेज दो, कितना पैसा कमाती है भेज दो, हम उसको दे देंगे। तब मतलब ये पहले रोने लगते थे, लेकिन अब नहीं रोते हैं। अब कोई बोलता है तो सीधा उसको जवाब देते थे। बहुत झेलना पड़ा है, समझ लीजिए दिन दिन भर रोते रहते थे। जितना वीडियो नहीं बनाते थे उससे ज़्यादा हमको कष्ट झेलना पड़ता था। लोग मतलब उल्टा सीधा जो भी मन में आता था सब बोलते थे। क्या क्या बात बोलते थे ये हम आपको तो नहीं बता सकते हैं, फिलहाल बहुत गलत बोलते थे। ये भी आते थे, ये भी कभी कभार रोने लगते थे, बोलते थे कि काम करना छोड़ दो, लेकिन हम हिम्मत नहीं आ रहे। हम बोले कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हम मुकाम तक, मान लीजिए अब नाम खराब कर लिए हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मान लीजिए आज हम काम कर रहे हैं, आज लोग हमको बोल रहे हैं काम करना बंद कर देंगे, तो क्या वो लोग अपना मुंह बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। फिर भी कहेंगे ना कि वीडियो बनाती थी। हर किसी के मोबाइल से तो वीडियो हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, बस अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अच्छा, शहर में प्यार करना आसान है, अगर गांव में कर लेते हैं तो आपने एक खबर पड़ी होगी वहां की, अररिया बिहार बहुत चर्चा में है, क्या नाम है, छोटू आरती का लाइन के यार साहब, पहली लाइन सिग्नल 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 किधर से मिला? सिग्नल किधर से मिला? इधर से मिला था। हाँ, हमें दिए थे पहला सिग्नल। देखिए अक्सर लड़के ही देते हैं, लड़कियां नहीं देती हैं। हाँ, लड़के ही देते। देखिए आरोप लगा रहे लड़कों पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। जब प्यार होता है, मोहब्बत होता है, तो कामयाबी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है या नहीं, उसकी कहानी आज हम गोरखपुर चले आए, जौनपुर से पैदल चले आए हैं। आज हमको कौन मिल गया वो हम आपको दिखाएंगे। चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं। गुड़िया गोरखपुरिया 533 नंबर है, आप जाइए चैनल पर सर्च कीजिए और देखते भी होंगे आप। सबसे पहले आपका जय भारत में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को पैर छू के प्रणाम करती हूँ और मैं गुड़िया गोरखपुरी। गुड़िया गोरखपुरिया 533, प्यार मोहब्बत धोखा, लेकिन आपके साथ हुआ प्यार मोहब्बत शादी। कामयाबी की बात हम बाद में कर लेंगे, मतलब बाद नहीं कर लेंगे। तो कैसे हुआ प्यार मोहब्बत शादी? तो दोस्तों मतलब हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी कर लिए, मतलब करते थे पहले। लाइन के यार साहब, पहली लाइन सिग्नल 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 किधर से मिला? सिग्नल किधर से मिला? इधर से मिला था। हाँ, हमें दिए थे पहला सिग्नल। देखिए अक्सर लड़के ही देते हैं, लड़कियां नहीं देती हैं। हाँ, लड़के ही देते। देखिए आरोप लगा रहे लड़कों पर। नहीं भाई, ये सच तो, ये पूरा सच नहीं है। नहीं सच यही है कि हम सड़क पे थे और ये साइकिल लेके जा रही थी, तब मेरा इशारा इनके तरफ घूम गया। एक ताक नहीं रही थी, मैं एक सीटी बार इसके बारे में ताकी है। उसके बाद वहीं से हम लोग की स्टोरी चालू हो गई। पर डे उसी रास्ते गुजरती थी, हमने वहाँ पर खड़ा होकर इनका इंतजार करते थे कि कब आएंगी इनका हम झलक देखेंगे। और उसके बाद हमको भूख प्यास लगी। आपके दर्शन के लिए तरसते थे इनके नैना, तो आप दर्शन देने जाती थी? देखिए हमको पता नहीं था, हम नहीं जानते थे। तो क्या है कि हम स्कूल जाते थे आते थे तो अक्सर लड़के रोड पे खड़े रहते हैं, तो हम ये नहीं जानते थे कि इनके मन में क्या चल रहा है। उन्हीं बहुत सारे लड़के रहते, उन्हीं लड़कों में से भी थे। 3 साल लग गया आपको हमको अपना बनाने। 3 साल तक हमारी स्टोरी चली थी। जी सर। 3 साल तक। 3 साल में क्या क्या हुआ? 3 साल में अरे बताइए मैडम, बताइए, शर्माइए। बात ही करते थे, मतलब कहीं घूमने उमने तो हम लोग कभी नहीं गए थे और ना ही कोई हमारे बारे में जानता था। कोई जानता भी नहीं था। अच्छा, शहर में प्यार करना आसान है, अगर गांव में कर लेते हैं तो आपने एक खबर पड़ी होगी वहां की, अररिया बिहार बहुत चर्चा में है, क्या नाम है, छोटू आरती का। कुछ ऐसा कभी कभी अंजाम हो जाता है। क्या लगता है, गांव में प्यार मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं? देखिए प्यार तो हर कोई करता है, कहीं ना कहीं माँ भी बेटी से करती है, बेटा भी माँ से करता है, बाप भी बेटी से। मतलब रिश्ते में प्यार सबके रिश्ते में होता है, लेकिन ये भी एक प्यार होता है, लेकिन दुनिया इसको गलत मानती है। आपका क्या कहना है? हम क्या कहें, कितनी मुश्किल आई, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तब जाके हम इनको पाए हैं। हाँ। और इनके साथ इस समय फिलहाल खुश हैं और जिंदगी खुशी से कट रही है। कितनी मुश्किल काटनी पड़ी, मतलब कितना मुश्किल हुआ? बहुत मुश्किल करना, थोड़ा सा बताइए,
शब्दों में उसको बयां कीजिए। शब्दों में गुड़िया जी क्या थोड़ा हुआ बता था? देंगे। गुड़िया जी, प्यार आपने भी तो किया है, सारी बात गुड़िया जी बताएंगे। गुड़िया लाइन आपने दिया, लाइन पहली तो- सिग्नल आपने दिया। सिग्नल दिए हैं, मगर फिलहाल उसका अर्थ यही बता सकती हैं, हमको उतना हाँ। पता नहीं है। बताइए मैडम। क्या बताएं आप तो पूरा शर्मा रही है। हाँ? आप जैसे समझ लीजिए आजकल लड़की लड़के का मैटर हो रहा है, उसी तरह हम लोगों का भी था। हम लोग भी एक दूसरे को पसंद करते थे, प्यार करते थे। घर वाले मान गए? नहीं माने थे, नहीं माने थे। अच्छा, एक बात और बता दूं, इंटर कास्ट है। आप अपना पूरा नाम बताइए। सनी विश्वकर्मा सनी विश्वकर्मा जी। आपका पूरा नाम? गुड़िया चौरसिया। गुड़िया चौरसिया, सनी विश्वकर्मा, इंटर कास्ट है। और गांव में इंटर कास्ट शादी होना कितनी मुश्किल की बात है। आप इस बात को शायद तभी समझ पाएंगे जब गांव में भी आप भी प्यार और मोहब्बत करेंगे। क्यों भाई? जी है कि लेकिन नहीं? ये है कि मतलब इनका दूसरा गांव है, हमारा दूसरा गांव है। हम लोग हाँ। अलग अलग गांव से हैं, एक गांव से। इंटर गांव है तो इंटर कास्ट है तो इंटर गांव भी है। एक गांव से दूसरे गांव में प्यार हो गया है। हाँ? तो मतलब घर वालों कैसे मनाए? घर वाले इस कहे मान गए? इंटर कास्ट था तो कैसे हो गया? तो मतलब घर वाले मतलब सबसे बातचीत होती है, ज़्यादातर करके हमारे पापा सपोर्ट करते हैं और इनके भी मम्मी पापा पहले ही सपोर्ट कर दिए थे। मम्मी पापा मान गए थे। मान गए थे। और गांव में एक लड़की के लिए, एक बहू के लिए टिकटॉक पे वीडियो बनाना, यूट्यूब पर वीडियो बनाना, ये एक मतलब बहुत बड़ा गलत काम कहा जाता है, बहुत गलत कदम कहा जाता है। मतलब आपको क्या झेलना पड़ा इस दौरान? बहुत झेलना पड़ा है, समझ लीजिए दिन दिन भर रोते रहते थे। जितना वीडियो नहीं बनाते थे उससे ज़्यादा हमको कष्ट झेलना पड़ता था। लोग मतलब उल्टा सीधा जो भी मन में आता था सब बोलते थे। क्या क्या बात बोलते थे ये हम आपको तो नहीं बता सकते हैं, फिलहाल बहुत गलत बोलते थे। ये भी आते थे, ये भी कभी कभार रोने लगते थे, बोलते थे कि काम करना छोड़ दो। लेकिन हम हिम्मत नहीं आ रहे, हम बोले कुछ भी हो जाएगा लेकिन हम मुकाम तक, मान लीजिए अब नाम खराब कर लिए हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मान लीजिए आज हम काम कर रहे हैं, आज लोग हमको बोल रहे हैं काम करना बंद कर देंगे तो क्या वो लोग अपना मुंह बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। फिर भी कहेंगे ना कि वीडियो बनाती थी। हर किसी के मोबाइल से तो वीडियो हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, बस अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो बहुत सी मतलब आपत्ति आई। मेरे इनके पापा मतलब डांट रहे थे वीडियो डिलीट करो, बहुत लड़ाई झगड़ा बहुत अत्यधिक होता था। लेकिन पापा बस इनके मतलब नहीं खुश थे। बाकी परिवार में मेरे 2 देवर हैं, वो भी हमारे साथ खड़े थे और कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था। मेरी देवरानी चोरी चोरी वीडियो बनाती थी मेरा, बोलती थी कि मतलब जब पापा घर पे नहीं रहते थे तब तुरंत बोलती थी कि दीदी आप वीडियो बना लीजिए। तब वो मतलब मोबाइल पकड़ी रहती थी, हम अपना काम करते थे। अच्छा, देवरान और जेठानी के झगड़ा किस्सा बहुत आवत, लेकिन आपके केस में तो आपकी जो देवरान थी आपको सपोर्ट किया। जी सर, बहुत सहयोगी है हम। मेरी देवरानी मतलब हम देखिए हम लोग दोनों लोग बहन की तरह रहते हैं और उसका भी शादी 10 साल हो गया, मेरा 12 साल हो गया। अभी तक मतलब हम लोगों में कभी भी लड़ाई नहीं हुआ है। अच्छा, इस दौरान कभी आपको लगा है नहीं ये सब हमको छोड़ना ही पड़ेगा? बीच में जब ये रोने लगते थे, इनको लोग उल्टा सीधा बोलते थे कि मतलब अपने बीवी को मेरे घर पे भेज दो, नाचेगी पैसा देंगे, ऐसा वैसा मतलब बहुत अभी भी बोलते हैं लोग। गांव के कुछ लोग हैं मतलब बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब जिनके घर पे मतलब नौकरी उकरी वाले हैं, अभी भी बोलते हैं कि अपने बीवी को भेज दो, कितना पैसा कमाती है भेज दो, हम उसको दे देंगे। तब मतलब ये पहले रोने लगते थे लेकिन अब नहीं रोते हैं। अब कोई बोलता है तो सीधा उसको जवाब देते थे। मतलब देखिए समाज में लोगों के दिमाग में कितनी गंदगी भरी है। मतलब कोई लड़की है हिम्मत करके वीडियो बना रही है, का अपना टैलेंट दिखा रही है तो लोग, लेकिन देखिए किस तरह से गुड़िया जी के आंखों में आंसू आ गया। मतलब ये समाज चाहता क्या है, क्या चाहता है? कोई अच्छा करे तब भी उससे बुरा कहे, कोई बुरा कहे तो बुरा है ही। तो इस दौरान देखिए रो रही हैं, क्या कुछ झेला है? हाँ, कहाँ रो रही हो गुड़िया? कहाँ रो रही हो जी? अरे हम साथ हैं, खड़े हैं ना। बाकी दुनिया कुछ भी कहे, हम साथ हैं ना। पति साथ रहे तो कुछ भी कोई कुछ नहीं कर सकता है और न कहेगा। हम साथ हैं, खड़े हैं, तो काहे तुम रो रही हो? हाँ मैडम एक बहुत ही अच्छी सिंगर भी हैं। अभी हम जब इनसे मिले थे स्टूडियो में गा रही थी, मेहनत कर रही हैं, बहुत ही कम समय में अपने आप को स्टैंड कर लिया। गोरखपुर में एक नाम, एक नया, एक अलग पहचान बना लिया है। इस दौरान जब प्यार मोहब्बत हुआ आपसे, आप लोगों से, तो आपको वीडियो बनाना आता था?
हमको नहीं आता था, हमको कुछ पता नहीं था क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है, यही इनको पता है। थोड़ा इंग्लिश में टैलेंट है, हम तो वही हैं कि मान लीजिए आप देसी वाले, मैडम इंग्लिश वाली। हाँ? मैडम इंग्लिश है हम नहीं तो। सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब हम बचपन से ही मतलब गाना गाते थे, डांस करते थे, और गाँव स्कूल में मतलब अक्सर करके 15 अगस्त 26 जनवरी को मतलब सबसे स्कूल में मतलब अपने क्लास में सबसे ज़्यादा मतलब लेते भी थे, भाग भी लेते थे और करके दिखाते थे। तो हमारे ये बचपन का है। लेकिन लोग टैलेंट को किस तरह से नाम देते हैं। अभी आजमगढ़ में चुनाव हो रहा था, दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में थे लोकसभा चुनाव में। इस दौरान उनके कई नेताओं के बयान आए, उनको कहा गया नचनिया पदनिया। मतलब एक कलाकार नचनिया पदनिया होता है, क्या होता है, क्या तरीका है आपके बोलने का। आपके गोरखपुर से रवि किशन सांसद हैं, भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनको लोग जब चुनाव मैदान में आए तो लोग यही कहें। सही बोल रहे थे कि ये नचनिया पदनिया क्या नेता बना रहे हैं आप सब, बताइए। यही सब उल्टा सीधा शब्द बोलते हैं, जनता है ही। देखिए हर कोई एक जैसा काम नहीं करता है, वही किसी का कोई नौकरी कर रहा है, कोई और कर रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा, कोई ब्यूटी पार्लर कर रहा है। तो जैसे सबका अलग अलग टैलेंटेड रहता है, वैसे लोग अलग अलग काम करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। लोग टैलेंट को मतलब कि जब उनसे पछता ही नहीं कि मतलब कोई आगे बढ़े, कोई लड़की है, एक तरफ तो नारी सशक्तिकरण का मिशन चलाते हैं और दूसरी तरफ जब कोई महिला आगे आ करके काम कर रही, मेहनत कर रही है, अपना टैलेंट दिखा रही है, तो उसको इस तरह से बात बोला जाता है, मतलब जिसको हम यहाँ कह भी नहीं सकते। इस तरह से आपने देखा किस तरह से गुड़िया उन बातों को याद करते हुए रो दी। मतलब कितना क्या कुछ होना बाकी है, आप देखिए किस तरह से है। अच्छा, अब तो आपका चैनल स्टैंड हो गया है, अब तो लोग आपको भर भर के प्यार दे रहे हैं। अब क्या है घर वालों का रिएक्शन? तो घर वालों का जैसे पहले से था वैसे मतलब अभी तो ठीक है, लेकिन हमारे पापा फिलहाल अभी घर पे नहीं हैं, मुंबई हैं। हमारे ससुर जी मुंबई में हैं, तो अब आने वाले हैं। अब आने के बाद पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी तो फिलहाल उनसे मतलब उतना बात नहीं होता है, बस अब मतलब ये हालचाल हो जाता है, उससे ज़्यादा हम कुछ बात नहीं करते हैं। तो आने के बाद अब काफ़ी लोग घर पे आते भी हैं, रोज़ के रोज़ 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिलने के लिए आ जाते हैं। तो मान लीजिए अगर वो आएंगे तो मान लीजिए दूसरे के साथ कोई भी आता है, मान लीजिए तो वीडियो बनाना तो पड़ेगा उसके साथ, शॉर्ट भी बनाता है, ब्लॉग भी बनाता है, तो बनाना पड़ता है। तो आ जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, अगर मतलब उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा तब तो ठीक है, अब नहीं होगा तो पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन हम काम करना अच्छा, तो उनको जितना पता होगा कि हमारी बहू वायरल हो रही है, सोशल मीडिया ट्रेंड कर रही है, पता है, तो वायरल के लिए ही तो लोग गालियाँ देते हैं कि मतलब तुम्हारे जैसा बदनसीब है, या फिर मतलब हम थोड़ी ना तुम्हारे जैसे हैं कि वायरल हो जाएंगे, ये होंगे वो होंगे, ऐसे ही मतलब ताना बोली ज़्यादा सुनने को मिलता है। आपको क्या लगता है पापा जी मान जाएंगे? हमको तो नहीं लगता मान जाएंगे। मना लेंगे, लेकिन पक्का मना लेंगे, कहें कि हमारे पापा में और उन पापा में कोई फ़र्क नहीं, हम समझते हैं। जैसे हम अपने पापा को मानते हैं ना, वैसे उनको भी मानते हैं। तो हमारी जो जारी रहेगा मतलब मेहनत की, हम उनको मना लें जहाँ तक हो सकेगा। आप गाना भी गाती हैं, मैं चाहूँगा दर्शकों को आप गाना सुनाइए। देखिए बहुत टैलेंटेड है गुड़िया गोरखपुरिया, मतलब एकदम तहलका मचा कर रख दी है, मतलब टैलेंट कूट कूट के भरा है। तो मैं चाहूँगा कि कोई गीत सुना दीजिए दर्शकों को। गीत सुनाइए। तो नहीं आ रहा अभी गीत। अरे प्यार मोहब्बत का ही कोई गीत शुरू कर दीजिए, फिर याद आता रहेगा। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। अरे आप भी तो साथ रहते हैं। अरे हम साथ रहते हैं, इनके जैसा टैलेंट हम नहीं है। जैसे सर गाना ना जल्दी याद नहीं आता है, लेकिन एक गाना हम भक्ति गाए थे, क्या बात जो कि सुना दे रहे हैं। जय माता। अपने ही आवाज में। हाँ, बानी मैया गरीब हो, नीमन नइखे नसीब हो, सैया बेरोजगार बाड़े अइले तोहरे करीब हो, बानी मैया गरीब हो, नीमन नइखे नसीब हो, सैया बेरोजगार बाड़े अइले तोहरे करीब हो, भगती में तोहरे रंगाए लागस हो, फेरी दा नजरिया मयरिया की सैया मोर कमाए लागस हो। सैया तो अब खूब कमाता है ना, लेकिन एक स्टोरी छोड़ जाती है।
जब आप लोग घर से कानपुर जाते हैं, आप बताते हैं आपको एक बच्चा भी रहता है, तो उस दौरान क्या कुछ होता है? बच्चा हम मतलब 1 साल के बाद हमारा पैदा हुआ था। तो जैसे कि जब हम इनके चाची चाचा के पास पहले रहते थे, मतलब जब उनके पास थे तो इनका तबीयत खराब हो जा रहा था बार बार, तो वहाँ पे हमारा बाबू पैदा हुआ। तो फिर उसको ले करके वो मतलब मेरी जो चाची हैं उनकी बहन कानपुर में रहती थी, उनका मतलब अपना खुद का मतलब घर था। तो ये हुआ कि वो कंपनी में कंपनी भी मतलब काम करती थी, वो तो बोली कि हमारे पास आ जाइए, आप काम इनको काम दिला देंगे। तो उनके पास हम लोग गए, ये काम करने लगे। तब वहाँ पे हम लोग सब लगभग 2 साल हैं, उसके बाद घर पे हैं। क्या काम करते थे भैया वहाँ पे? हम तो बहुत परेशानी झेल कर काम करते थे भैया, गुम्मा उठाते थे। ये गुम्मा क्या होता है आपको पता है? नहीं पता है। वो गुम्मा वहाँ कानपुर में गुम्मा ईंटा को बोला जाता था। अच्छा। जो ईंट का घर बनाया जाता है। गुम्मा क्या होता है हम लोग भी नहीं जान रहे थे। तो लेकर गया, चलिए गुम्मा उठाना, तो हम समझे कि गुम्मा कुछ होगा, रसरी वसरी धागा वो कुछ होगा। तो हम नहीं जाने कि ईंटा उठाना है। तो हम कहें चलिए भाई अब यही काम मिल गया तो ईंटवा उठाया जाए। अब क्या किया जाए, पेट भरने के लिए भाई कुछ करना पड़ा। एक बच्चा भी था? एक बच्चा भी था साथ में, उसका भी तबीयत खराब होता था। अच्छा, जब उस दौरान पैसे भी नहीं रहते थे नहीं सर, तो कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि अगर कोई लड़की इस तरह से जाती है तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते, रिलेशन वाले भी नहीं सपोर्ट करते, तो क्या होता है उस दौरान? जैसे ये रोज कमाते थे, हम लोग रोज खाते थे। हो जाता था दिल्ली का? हाँ हो जाता था, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। नाके पे जाते थे, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। कुछ दिन के बाद ड्राइविंग मिल गया, क्योंकि हमको ड्राइविंग आता है, 2006 से ड्राइविंग कर रहे हैं। अच्छा जी, बस टेलर सब हर गाड़ी चला लेते हैं। ये तो बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। इनके पास लाइसेंस नहीं था, लाइसेंस हर नहीं गाड़ी था। चला लेते हैं। आज छोटी सी गाड़ी लगा के बस टेलर सब चला लेते हैं। ये तो बहुत अच्छे ड्राइवर, हाँ। मतलब वही से सीख लिए। हाँ, प्यार की वैसे, पहली शुरुआत है। पहली शुरुआत से हम लोग 2006 से हर गाड़ी चला ले रहे हैं। बाकी यार तो आप सब तो जानते ही, इस समय फिलहाल स्कूल में बस चला रहे हैं 6-7 साल से। जैसे उस समय काम इनको बहुत अच्छा मिल जाता, कंपनियां में मतलब जाते थे तो लोग बोलते थे कि उसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो उस समय इनके पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए मतलब जो भी काम मिलता था पेंट पॉलिश का, या फिर कंपनी में मिलता था चॉकलेट या फिर टॉफ़ी की कंपनी में, मतलब 3-4 महीने तक तो उसी में करते थे। मतलब लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी है। लेकिन अब तो लोग कह रहे होंगे गुड़िया गोरखपुरिया वायरल हो रही है, पैसा ही पैसा बरस रहा होगा। कजी नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे देखिए पहले भी मतलब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मतलब गाड़ी चलाते थे, हम घर पे हम सिलाई मास्टर भी है, बता देते। वाह वाह क्या बात है, नया खुलासा। घर पे मतलब देखिए टैलेंट कितना कूट के हाँ, भरा। तो घर पे ऐसे भी थोड़ी ना शादी कर ली है अपने पसंद का। घर पे भी मतलब कपड़े दुकान से ये ला के दे देते थे, हम सिल लेते थे। लेडीज मतलब टेलर हैं हम, वो भी अभी भी काम करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते वो काम छोड़ना, क्योंकि उसी काम से हम इतना आगे बढ़े हैं। और हमारे परिवार का मतलब जो भी खर्च था, मतलब अपना खर्च तो समझ लीजिए पूरा उठा शुरू लेंगे। से अंत तक यही खर्चा चला रही, घर का पूरे परिवार का यही चला रही हैं। क्या मानो दोनों लोग मिलकर चला रहे हैं, पूरे परिवार को हम ही लोग संभाल रहे हैं। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं? इस समय फिलहाल 2 बच्चे, 2 भाई। मम्मी तो समझिए गुजर गई एक्सीडेंट में। कब? अरे अभी साल भर हुआ, 1 साल, अभी 1 साल हुआ। जब हम लोग चालू करने वाले थे उसके 10 दिन पहले ही। शायद अगर वो आज होती तो बहुत खुश होती। इसी बात के लिए हम लोग रोते हैं कि मतलब जो हम लोगों का सपोर्ट कर रहा था वो इस दुनिया में नहीं है। और बहुत ही मतलब कोई भी त्योहार पड़ता है तो हम बना रही थी, तो मम्मी बोले अरे माई आ गई ना, बनावा नहीं वीडियो, नहीं तो बोलिए, क्योंकि हम बोल रहे थे और मम्मी हमारी सपोर्ट कर रही थी कि मत हट जाओ, वो आ गए हैं, मत बनाओ वीडियो। हाँ, जब इनको आते हुए देखती थी, हम वीडियो बनाते थे तो बोलती थी कि वो आ गया है, हट जाने तभी डांटेगा। तो हम तुरंत मोबाइल छुपा देते थे, मतलब वीडियो बनाना बंद कर देते थे। और कोई गांव का भी गुजरता था तो देखती रहती थी, कोई देख नहीं ना रहा है, हमारी बहू मतलब वीडियो बना रही है। क्या बात है, मतलब कि देखिए बहुत सपोर्ट करती थी वाकई में। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि वो इस दुनिया में नहीं, आज होती तो बहुत ही खुश होती। मतलब किस तरह से सासू माँ सपोर्ट करती थी, मतलब पुराने ख्यालात की होंगी, पुराने ज़माने की होंगी, लेकिन किस तरह से अपने बहू को सपोर्ट कर रही थी आज की नई दुनिया के हिसाब से।
आपको क्या लगता है, लोगों को बदलना चाहिए कि नहीं नई दुनिया के हिसाब से? क्योंकि सब कुछ बदलाव ही परिवर्तन नियम है, प्रकृति का नियम है बदलाव। तो क्या लगता है कि मतलब कि ये सब सही है गलत है, मतलब क्या डिसीजन लेना चाहिए? कई लोग आ जाते हैं इस मोड़ पे प्यार मोहब्बत, और हम गोरखपुर में खास कर देख रहे हैं पहले प्यार करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर ब्लॉगर, और कामयाबी एकदम 99%। कामयाबी तो सबको मिल रही है फिलहाल, जितने भी यूट्यूबर देखिए, हैं। जो सच्चे दिल से जो इंसान सही है ना, उसको कामयाबी कभी ना कभी तो जरूर मिलेगी, तो चाहे दिल से जो काम भी। करेगा तो कामयाबी मिलेगी, आज नहीं तो कल तो मिलना ही मिलना है। हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ भी देते हैं और साथ भी रहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कभी कुछ हो भी जाता है, ये बोलते हैं तो हम चुप रहते हैं, हम बोलते हैं तो ये चुप रहते हैं, तो हम लेकिन लोगों चुप में तो ज्यादा यही रहते होंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए सुनिए, जो ये बात नहीं होती है, ठीक है, मतलब ये बात है, मतलब ये जब बोलते हैं तो हम चुप रहते हैं, आप जब हम बोलते हैं तो ये चुप रहते हैं। अच्छा ये बताइए, पुरुष पीड़ित केंद्र खोलना चाहिए कि नहीं आपके हिसाब से? क्या चीज़? मतलब ये बोल रहे हैं, मान लीजिए अब आज हम दोनों साथ हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी मियाँ बीवी में लड़ाई होता है भैया और कुछ भी होता है, तो ज़्यादातर करके मतलब अगर किसी से कोई कुछ बोल भी देता है तो ज़्यादातर करके ये हमको संभाल लेते हैं, इनको कोई बोल देता है तो हम संभाल लेते हैं। एक दूसरे का मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हाँ, है। एक दूसरे का चेहरा देख करके जान जाते हैं कि मतलब आज कई कोई ना लव कोई मैरिज दिक्कत है। जो शादियां होती हैं कई इसी वजह से टूट जाती है, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग, अगर कर तो लेते हैं शादी, लेकिन अगर उनके बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर वो जाके बिखर जाते, फिर उनके जो घर के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग गालियां देते हैं, जा जैसे कह रहा हूँ भुगत हो। होता है कि नहीं? सही बात है, बोलते हैं लोग। आपको क्या लगता है? बोलते हैं वहाँ पे एक हुआ नहीं था तो ले गया लड़का, कह रहा कि गोबर पात हो, काम पे भिड़ा दिया, गोबर और पात नहीं ली, उसको घर से निकाल दिया। बहुत होता है कि लड़कियों को लोग बहला फुसला करके ले जाते हैं, बाद में उनके साथ कुछ गलत करते हैं, लेकिन हम दोनों के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं गुड़िया गोरखपुरिया 533 लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और कोई लास्ट संदेश अपने दर्शकों को दे दीजिए ताकि हम आपसे अगली बार मुखातिब हों। तो ज़रूर दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी लव स्टोरी पूरा सुनाएंगे, ठीक है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाएंगे, अपनी लव स्टोरी अपनी लव स्टोरी का हम कोई मतलब उसका मैटर निकालेंगे, उसके बाद सुनाएंगे। ऐसे ही नहीं कि मतलब बोल दिया हो गया, ऐसा काम नहीं करेंगे। उस पर पहले मेहनत करेंगे, जैसे इतना दिन झेले वैसे मेहनत करेंगे, उसके बाद आप लोगों के सामने लाएंगे। तो आप देख सकते हैं प्यार मोहब्बत शादी लड़का फिर कामयाबी। तो इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए जय भारत न्यूज।